दोस्तों अगर आप 12th पास हो चुके हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके काफी काम आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर दिल्ली कांस्टेबल एसएससी फॉर्म फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। पेमेंट से लेकर के फाइनल रसीद प्रिंट करने तक, केवाईसी करने तक सारा प्रोसेस मैं लाइव इस वीडियो में दिखाया हूं। इस भर्ती के खास बात की अगर मैं बात करूं तो 22/9/2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है, जो कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए लास्ट डेट रखा गया है 21/10/2025। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आपका जॉब लगता है तो वेतन की अगर मैं बात करूं तो 21,700 से स्टार्ट हो जाता है। बाकी दोस्तों ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, हमारा मकसद है फॉर्म कैसे फिल करें ये तरीका देखना। लेकिन बस आपको ये बता दूं कितने सीट के लिए भर्ती है तो देख सकते हैं 7565 सीट के लिए टोटल भर्ती है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आप मेल कांस्टेबल के अंदर अप्लाई करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी है तो 1914, ठीक है। बाकी आप ओबीसी, एससी, एसटी, बाकी सारा चीजें आप देख सकते हैं। वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, आप चाहे तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डायरेक्टली चलते हैं फॉर्म फिल करने के प्रोसेस के ऊपर। ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है एसएससी और यहाँ पे ssc.nic.in का वेबसाइट आ रहा है, इसको आपको ओपन कर लेना है। लेकिन दोस्तों इस वेबसाइट से हम फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं बोला जा रहा है प्लीज विजिट एसएससी न्यू पोर्टल ssc.gov.in, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और ये हम आ चुके हैं ssc.gov.in वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे हमें राइट साइड में क्विक लिंक का ऑप्शन दिखता है, अप्लाई के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों कांस्टेबल मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिख रहा है, कैंडिडेट का और एडमिन का। तो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आपका पहले से एसएससी के वेबसाइट के ऊपर कभी आपने कोई फॉर्म भरा होगा तो आईडी पासवर्ड आपको मिला होगा, यानी कि यूजर नेम रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है, और पासवर्ड जो आप अपने हिसाब से बनाए होंगे वो पासवर्ड, और ये कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं एसएससी के वेबसाइट के ऊपर पहली बार फॉर्म भरने जा रहा हूं तो मुझे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। रजिस्टर नाउ के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ओटीआर, यानी कि एक बार रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो इन फ्यूचर जितने भी फॉर्म आते हैं एसएससी के सभी अपना आईडी से लॉगिन करके फिल कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाए डू यू हैव एन आधार कार्ड, तो यहाँ पे मैं यस करता हूँ, अपना आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे दोबारा से आधार नंबर डालेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमारे आधार रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आया है, ओटीपी एंटर करके वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारा ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ये हमारा आधार वेरीफाई हो चुका है। कैंडिडेट नेम पूछा जा रहा है तो अपना फुल नेम डाल देंगे। कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार क्या नाम है, तो दोनों नेम हमारा सेम ही है। अगला पूछा जा रहा है क्या आपने कभी नेम चेंज किया है, तो यहाँ पे मैं नो करूंगा। अगर आप कभी नेम चेंज किया है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद दोस्तों अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। वेरीफाई जेंडर के अंदर दोबारा से वही जेंडर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर दोबारा से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, दोबारा से फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, फिर दोबारा से मदर नेम डालेंगे। मैट्रिकुलेशन एजुकेशन बोर्ड, तो यहाँ पे मेरा बिहार बोर्ड था तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से बोर्ड सेलेक्ट करूंगा। रोल नंबर सेलेक्ट करूंगा। वेरीफाई रोल नंबर के अंदर दोबारा डिटेल डालूंगा। यहाँ पे मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, हर एक चीज को दोबारा से वेरीफाई करवाया जा रहा है, यानी दोबारा इंटर करवाया जा रहा है, ताकि कल को स्टूडेंट ये ना बोल सके कि मैं सही से फिल नहीं कर पाया। खैर यहाँ पे पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है, 10वीं आपने कब पास किया था, दोबारा से पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका उच्चतम जो शिक्षा है वो क्या है। जैसे कि मैं ग्रेजुएशन किया हूं तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लूंगा, दोबारा से ग्रेजुएशन सेलेक्ट करूंगा। अब कैंडिडेट मोबाइल नंबर, यानी कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए एक बार मैं अपना सारा ही डिटेल फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुके हैं, ओके कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अब हमें पासवर्ड बनाना है तो कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। हालांकि दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे ईमेल और मोबाइल दोनों के ऊपर भेज भी दिया गया है। चलो मैं कंटिन्यू करता हूं। अब देखिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमें मिला था वो एंटर करेंगे और पासवर्ड आपको ओटीपी के रूप में मोबाइल में मिला होगा। आपके ईमेल और मोबाइल दोनों के ऊपर पासवर्ड भेजा गया होगा, वो पासवर्ड डाल देंगे। ये कैप्चा यहाँ पे सेम टू सेम फिल करके साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे साइन इन में हो चुका हूँ। अब बोल रहा है ओल्ड पासवर्ड डालो और नया पासवर्ड अपना एक सेट कर लो। आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और आपके पासवर्ड के अंदर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, 0 से 9 तक कोई नंबर और स्टार डॉट कॉमा है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और आपका पासवर्ड 25 कैरेक्टर के नीचे ही होना चाहिए। तो इस तरीके से अपना पासवर्ड बना लेना है और दोबारा से पासवर्ड वही नीचे कंफर्म पासवर्ड के अंदर डालेंगे और सिक्योरिटी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका आंसर कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है पासवर्ड फॉरगेट के अंदर काम आएगा। लेकिन दोस्तों आज के डेट में पासवर्ड फॉरगेट करने के बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि ओटीपी के थ्रू फॉरगेट हो ही जाता है, तो ये सब चीजें उतना मायने नहीं रखता है। ऊपर का सारा डिटेल डाल के नीचे
नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब देख सकते हैं दोस्तों पासपोर्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल हो चुका है, ओके कर देता हूं। अब दोबारा से दोस्तों हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नया वाला पासपोर्ट डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब एडिशनल डिटेल हमें फिल करना है, जिसमें कैटेगरी सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं ओबीसी सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद वेरीफाई कोड के अंदर दोबारा से ओबीसी डालेंगे। नेशनलिटी हम यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया। विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क के अंदर कुछ भी एक डाल देना है जो आपका परमानेंट मार्क होगा। उसके बाद पूछ रहा है क्या आप दिव्यांग है, तो यहाँ पे मैं नो करता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देंगे, स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड सब अपना एड्रेस फिल करेंगे और करंट परमानेंट दोनों सेम है तो यस कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये भी डिटेल हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, ओके कर देता हूं। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन आ रहा है तो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारा डिक्लेरेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ओके कर देता हूं। अब दोस्तों हम यहाँ पे एसएससी के वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अभी तो दोस्तों हमने नया रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके लॉगिन किया है। अगर आपका पहले से रजिस्टर किया होगा तो भी आप अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन होते हैं तो इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब चलिए दोस्तों हमें फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए लाइव एग्जामिनेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कांस्टेबल मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन का ऑप्शन आ चुका है। इसको हमें अप्लाई करना है तो अप्लाई के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों फॉर्म का जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हालांकि इस नोटिफिकेशन का डायरेक्ट पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए फिलहाल हम फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। इसके लिए फिल फॉर्म के ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमारे रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे 1 से 18 नंबर तक का पॉइंट ऑटोमेटिक फिल रहेंगे और इसमें हम कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसमें हमारे बेसिक डिटेल है जैसे कि नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, कास्ट, सिटीजन ऑफ इंडिया, आपका जो मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन बोर्ड है और 10th किस साल हमने पास किया, रोल नंबर हमारा क्या है, हमारा करंट परमानेंट एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारे डिटेल को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब आपको कुछ और डिटेल फिल करना है जैसे कि एजुकेशन डिटेल। अब देखिए दोस्तों अगला एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है जो कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरने के लिए इतना तो एटलीस्ट आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो अगर आप 11th पास है और अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में है या रिटायर हो चुके हैं या दिल्ली पुलिस में है तो आप 11th पास के ऊपर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जनरल आदमी के लिए, आम आदमी के लिए 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि 12th पास होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। इसी के साथ साथ 12th के अलावा कोई डिग्री आपने लिया है जिसका जो वैल्यू है वो 12th के बराबर है तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर जॉब में हो, उसे छोड़ करके इस जॉब में आना चाहते हो तो इसके लिए आपका 10th का मार्कशीट भी चल जाएगा, लेकिन अदर सेक्टर में आपने 15 साल सर्विस किया हुआ हो आर्म फोर्स के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप सारे चीज को इग्नोर करिए, 12th स्टैंडर्ड को सेलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अब यहाँ पे EQ स्टेटस के अंदर पूछा जा रहा है आपने 12th का जो डिटेल डाला है वो पास कर लिए हैं या अपेयरिंग में है, तो यहाँ पे मैं पास कर चुका हूँ 12th, तो पास सेलेक्ट करता हूँ। पासिंग ईयर पूछा जा रहा है तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट ऑफ बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 12th पास किया है, तो यहाँ पे हमारा बिहार बोर्ड है तो ये मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। रोल नंबर, परसेंटेज और CGPA, परसेंटेज या CGPA में से दोनों में से कोई एक चीज डाल देना है आपको। ध्यान रखिएगा अभी हम लोग 12th का डिटेल यहाँ पे डाल रहे हैं। ओके, डिटेल हमारा सबमिट हो चुके हैं, ओके कर देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। अब मान के चलो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ये इंग्लिश में सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं इंग्लिश समझ नहीं पा रहा हूं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके लिए ऊपर के 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और ट्रांसलेट का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रांसलेट के अंदर चेंज अनदर लैंग्वेज को क्लिक करके और यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे और ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो अब आप देख पाएंगे दोस्तों हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो हिंदी में ट्रांसलेट हो चुके हैं। क्या आपके पास केंद्रीय सूची अथवा दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित OBC श्रेणी का प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ, नहीं है मेरे पास। वैसे मैं अपने हिसाब से डिटेल फिल कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से फिल करोगे। क्या आप अभूतपूर्व सैनिक या सशस्त्र बलों में सेवारत हैं, तो यहाँ पे मैं नहीं करता हूं। क्या आप दिल्ली पुलिस के लिए ESM के रूप में विशेष कोटा के लिए पात्र है, नहीं। विभागीय अभ्यर्थी है, यहाँ पे मैं नहीं करता हूं। सत्यापित करें कि आप दिल्ली पुलिस के विभागीय उम्मीदवार है, यहाँ पे मैं नहीं करता हूं।
अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिव्यांग कामिक मल्टीटास्किंग स्टाफ के पुत्र पुत्री है? यहाँ पे मैं नो करता हूँ। वैसे इस पेज के अंदर दिल्ली पुलिस से कोई रिलेशन है आपका या नहीं, ये चीज बार बार पूछा जा रहा है। क्या आपने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से पिछले 3 वर्षों के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है? यानी कि स्पोर्ट कोटा में आपका कोई रोल है, तो यहाँ पे मैं नहीं कर देता हूँ। क्या आप आयु में छूट चाहते हैं? यहाँ पे मैं नहीं कर देता हूँ। अब सहेजे और अगला यानी कि नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, हम अगले पेज के ऊपर आ चुके हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पे सारे पेज आप हिंदी में शो कर रहे हैं। अगर आपको मान के चलो चेंज करना हो, यहाँ पे ट्रांसलेट को हिंदी से यहाँ पे नेवर ट्रांसलेट दिस पेज को कर सकते हैं, या चूज अनदर लैंग्वेज के अंदर हिंदी को इंग्लिश कर सकते हैं। 2 के अंदर बोला जा रहा है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लुधियाना सेलेक्ट कर लिया हूं। दूसरा प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे तीसरा प्रेफरेंस का भी ऑप्शन है। अब दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर वो सेंटर का नाम नहीं डालना है जहां पे आपको घूमने का मन हो। वैसे आपकी मर्जी है, मेरे तरह आप भी डालना चाहते डाल सकते हैं। अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप एनसीसी के स्टूडेंट है, सर्टिफिकेट वगैरह मिला हुआ है? तो यहाँ पे फिलहाल नो कर देता हूँ। फिर दोबारा से पूछा जा रहा है क्या आप एनसीसी के कस्टमर नहीं हो, यानी कि विद्यार्थी नहीं हो? तो यहाँ नो कर देता हूँ। अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है RRU यानी कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिला है? तो यहाँ पे मैं नो करता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ये डिटेल भी हमारा सेव हो चुका है, ओके करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस पेज के ऊपर बोला जा रहा है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। इसके लिए माई SSC एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। आप या तो प्ले स्टोर से जाके डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं माई SSC ऐप को, या इस QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम माई SSC ऐप के ऊपर प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। ऊपर लॉगिन और रजिस्टर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके और अपना यूजर नेम के अंदर रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड डाल के और कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर आपको माई एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सारे डिटेल को सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हो जितने भी फॉर्म अभी तक हमने फिल किया है सभी यहाँ पे आ चुके हैं। सभी को सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते जाना है। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब देख सकते हैं दोस्तों आधार ऑथेंटिकेशन वाले पेज के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे हमें कंप्लीट करना प्रोसेस, इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे। आधार फेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक ऐप को इंस्टॉल करना है अपने डिवाइस के अंदर, आधार फेस RD। अब दोस्तों यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन है, तो एक फोटो कैप्चर करेंगे और सिग्नेचर भी यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे। हालांकि सिग्नेचर के अंदर अपलोड का ऑप्शन है। चलो मैं फिलहाल लाइव फोटो को अपलोड करता हूँ। यहाँ पे कैमरा का परमिशन अलाउ करेंगे। ये मैं यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर देता हूँ। सक्सेसफुली सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम चाहे तो यहीं से आगे प्रोसेस कंप्लीट करके और एप्लीकेशन को सक्सेस कर सकते हैं, या हम वेबसाइट के ऊपर जो लॉगिन करके कर रहे थे उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलो अब मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से ही कंप्लीट ही कर लेते हैं। एक बार ना रिव्यू योर डिटेल के ऊपर, यानी कि सारे डिटेल को हमें रिव्यू करना है। सब कुछ सही है तो सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब अंतिम में डिक्लेरेशन आ रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके कैप्चा फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुल, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। यहाँ पे हमें मेक पेमेंट के लिए बोला जा रहा है, तो मेक पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। 100 रुपए का पेमेंट हमें कंफर्म करना है। पेमेंट हो चुका है कंफर्म और ये देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों ई रिसिप्ट हमारे पास डाउनलोड होकर के आ चुका है। प्रिंट के ऊपर क्लिक करके आप पेमेंट का रसीद को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मोबाइल से प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फाइनल रसीद आपको डाउनलोड करने के लिए, फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए SSC के वेबसाइट के ऊपर वापस से लॉगिन कर लेना है, ssc.gov.in। और यहाँ पे आपको नीचे माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और देख सकते हैं दोस्तों हमारा सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करके सारे स्टेटस चेक कर सकते हो। पेमेंट देख सकते हो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। आप पेमेंट का रसीद भी प्रिंट कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करके और ये जो SSC का फॉर्म जो हमने फिल किया है ये प्रॉपर फॉर्म हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये फॉर्म जो है हमारे डिवाइस के अंदर डाउनलोड होकर के हमें मिल चुका है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल SSC फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। आप वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।